सामान फेंककर बोगी के अंदर घुसने लगे। ये देखिए जरा, तभी हम सुबह से ये सवाल उठा रहे हैं कि रेलवे आखिर क्या सबक और क्या सीख ले रहा है। अगर लाखों लोगों को यात्रा करनी है और एक साथ जा रहे हैं तो क्या हमारी उस तरह की तैयारी है? स्पेशल ट्रेनें हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए ट्रेनों की क्षमता अगर 1000 लोगों के ले जाने की है तो टिकट क्यों 5000 लोगों को देने की आवश्यकता है? अगर आप कहीं भी जाते हैं, सिनेमा घर में जाते हैं, तो अगर 100 सीट होती है तो 100 लोग ही तो टिकट खरीद कर जाते हैं। आप 101वें व्यक्ति को नीचे या खड़े होकर नहीं देखा होगा आपने। लेकिन ये देखिए रेलवे, अगर 80 लोगों की क्षमता है एक बोगी में, एक कंपार्टमेंट में, तो कितने लोगों को टिकट दिया गया होगा? हजारों के हिसाब से, क्योंकि ये भीड़ देखिए ना, सीट के हिसाब से। ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर एक ट्रेन आई है और अंदर दाखिल होने के लिए कैसी जद्दोजहद करनी पड़ी आप देख पर अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये गेट, अब खिड़की देख लीजिए, खिड़की के सहारे भी सामान अंदर डाला जा रहा है। तो ये फिलहाल स्थिति है। अब ऐसे में भगदड़ की स्थिति बनती है तो फिर इसी तरह से बनती है। देखिए, बाकायदा खिड़कियों के रास्ते लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये जनरल डोबी है, जनरल बोगी का डब्बा है। और इसी तरह से अगर यहाँ कोई आरपीएफ का जो जवान है वो यहाँ मौजूद नहीं है। कोई एक लाइन बनाकर कोई अंदर दाखिल हो सके, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से जब ट्रेन क्या नहीं चल पाए, मामला हम लोग का ही है कि हम लोग जो है किस उत्तर से भागलपुर आए और यहाँ से हम लोग का ट्रेन था 9 बजे। ट्रेन आने के बाद जो है कि हम लोग सोचे कि चल जाएंगे, लेकिन प्रयागराज के यात्रा के चलते जो इतने काफ़ी भीड़ था कि लगा कि हम लोग बोगी के अंदर घुस भी नहीं पाए और इस चक्कर हमको आ गया। नाम क्या हुआ? अरिश्मा शर्मा। और वो काउंटर पे कहाँ है आदमी? 2 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया में हम लोग, इसीलिए पूरा स्मार्ट है सब। टैक्स बढ़ाते जाइए, लूटते जाइए जनता को, लेकिन सुविधा देंगे 0। उधर से इधर बना दिया के लिए। हमें तो पता चला हम लोग को कि विक्रमशिला एक्सप्रेस कहा जाता है भगदड़ के वजह से। भगदड़ ही तो इसका सब कुछ नहीं है, ये प्रशासन की लापरवाही है। विक्रमशिला एक्सप्रेस कैंसिल होने से कितने यात्री, कितने पैसेंजर को परेशानी है कि हम लोग को जाना था वैष्णो देवी। कहाँ से आए हैं? मेरा घर तो बीकनपुर गुंडी नंबर 12 है, लेकिन और लोगों को कितना काफ़ी परेशानी होगी। लोग को केवल एक कुंभ, सरकार को कुंभ नजर आ रहा है और लोगों की समस्या का नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कैंसिल कर देने से ये समाधान नहीं है। प्रशासन की लापरवाही है जिसकी वजह से ये भगदड़ हुआ। प्रशासन की लापरवाही है, शासन व्यवस्था सही रहना चाहिए। भगदड़ क्यों? भगदड़ होने का कारण लापरवाही है। ये विक्रमशिला कैंसिलेशन ही इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। कितने यात्री को परेशानी हो रहा है, हम लोगों को सारा प्लान फेल हो गया। कितना काम काज छोड़ के जाना था हम लोग को। ये व्यवस्था जो है इनका सही नहीं है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार चौधरी। Train number 1, 2, 3, 6, 7 from Bhagalpur to Anandpur, Siwara, Sultanganj, Jamalpur, Amritsar. Fuel, distances will inconvenience for completely visible. से तो विक्रम जब चेंज हुआ तो क्या क्या सूचना पड़ी थी दिया गया था? अब क्या करें मंजर, परेशानी हुआ होगा, फिर क्या बोला? हुआ। कहाँ से आए आप लोग? हम सब साकुंड के हैं। नाम क्या हुआ? मेरा नाम तुलसीदास शर्मा।
हो गया, स्मार्ट सिटी में है हम लोग, इसीलिए पूरा स्मार्ट है सब। टैक्स बढ़ाते जाइए, लूटते जाइए जनता को, लेकिन सुविधा देंगे जीरो। उधर से इधर बना दिया टिकट आरक्षण के लिए। कि प्रधानमंत्री भागलपुर से किसान सम्मान योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। साथ ही संभावना ये भी जताई जा रही है कि भागलपुर को बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को भागलपुर आ रहे हैं। उसकी समीक्षा भी हो रही है, कैसे लोग आएंगे, लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं और किसानों को एक तरह से सम्मान भी उस दिन करने का काम किया जाए। और इस इलाके के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन चीजों को फोकस करने का काम उस दिन 24 तारीख को भागलपुर ही क्यों चुना गया? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, ये पूरा इलाका किसानी पर ही निर्भर है और दरभंगा उनका कार्यक्रम हो चुका है। ये पूरा इलाका हमारा छूटा हुआ था, अभी और उनका कार्यक्रम आना बाकी है। अभी तो नगर थाना क्षेत्र के मकनपुर गांव के रहने वाले युवक छोटू ने अपने चाचा सहित 2 की हत्या कर दी। एक अन्य युवक को भी पीट कर जख्मी कर दिया। तभी आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी को बांधकर इतना पीटा कि आरोपी युवक की इलाज के दौरान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय मायागंज अस्पताल में देर रात उसकी मौत हो गई। ट्रिपल मर्डर की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपी मृतक छोटू के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि वह मानसिक रूप से बीमार था। आरोपी मृतक की पिटाई से उसके चाचा राजीव राय की गांव के बाहर में मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी जयप्रकाश की मायागंज अस्पताल में देर रात मौत हो गई। जख्मी युवक छोटू कुमार का मायागंज स्थित अस्पताल पर पहुंची। एफएसएल की टीम भी जांच के लिए जुटी हुई है। घटना के पीछे का कारण पता नहीं चल पाया है। वहीं आरोपी की मौत हो गई है, वह मानसिक रूप से बीमार था। शाम यहाँ नाथनगर थाना अंतर्गत मकनपुर गांव में सूचना मिली कि एक व्यक्ति डंडे लाठी लेके जो भी लोग उसको मिल रहे हैं उसके साथ मारपीट करता हुआ चल रहा है और उसके बाद कई लोगों को जख्मी कर दिया है। सूचना का सत्यापन करने हेतु थाना यहाँ पे पहुंची तो स्थानीय लोग द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है जिसको जख्म था। उसके बाद जख्मी जो लोग थे उसमें से और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और ये घटना को कारित करने वाले व्यक्ति का नाम छोटू बताया जा रहा है, जिसकी खुद भी मृत्यु हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त रहता था और कल अचानक से ही कई लोगों के साथ वो हिंसक घटनाएं करने लगा। थाना के टीम यहाँ पे शाम से कैंप की हुई है और घटना के दो लोग फिर 3 लोग, एक लोग को पीट के मार दिया गया। क्या मामला है? मकनपुर में भी कल रात को एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें एक मानसिक रूप से जो विक्षिप्त व्यक्ति है उसके द्वारा एक घटना करी गई है, जिसमें कई लोगों को एक जानलेवा हथियार से लगातार सर पर मारा गया है, जिसमें 4 से 5 लोग जो हैं बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें 2 लोग, एक की तो ऑन स्पॉट ही मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति इलाज के क्रम में ले जाया जा रहा था, उसकी भी मृत्यु हो गई है। फिर जो गांव के कुछ लोग हैं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जिस व्यक्ति ने मारपीट की घटना करी है उसको घेर कर वहाँ पर मारा है और उसको मारने के पश्चात जब उसको भी इलाज करवाने के लिए जा रहे थे तो 2 से 3 घंटे बाद उसकी भी वहाँ पर मृत्यु की सूचना। सर, ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति के द्वारा मारा गया वो विक्षिप्त था। अब कई बार थाने में शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, इसके संबंध में थाने ने जो सूचना रहती है वो दी गई थी वहाँ पर स्थानीय जो भी रहते हैं व्यक्ति उनको और परिवार वालों को भी इस संबंध में जो भी अपेक्षित सावधानियाँ होती हैं बरतने के लिए कहा गया था। कई बार उसका इलाज करवाने के लिए भी हमारी तरफ से प्रयास करवाया गया था पुलिस विभाग की तरफ से, परंतु एक लिमिट के बाद उसमें पुलिस बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर सकती है। ये कैसे माना जाएगा कि वो विक्षिप्त था? क्या कोई मेडिकल रिपोर्ट है पुलिस के पास या किसी अन्य कारण से या ग्रामीणों के कारण से? नहीं, ग्रामीणों के द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उसके पहले का जो हाव भाव है, जिस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज थी उसके आधार पर ये कहा जा रहा है। घटनास्थल पर सर स्वयं आप गए थे? नहीं, मैं अभी जाऊँगा 1 घंटे बाद में जाने वाला। 1 घंटे बाद गए थे क्या? तो क्या उसमें किसी की गिरफ्तारी कोई और मामला कुछ सामने एफएसएल की टीम वहाँ गई थी?
हाँ, एफएसएल की वहाँ पहुँची हुई थी। हाँ। एसडीपीओ ने भी वहाँ का दौरा कर लिया। कल रात की घटना है, अभी जाकर मैं स्वयं इसका दौरा करूँगा। कल कितने बजे की घटना है रात की सर? कल रात करीब 11:30 बजे की घटना है ये। 11:30 बजे की घटना है। तीन लोगों की मौत हो गई। हाँ, तब 3 लोगों की मौत। और 2 लोग के पिता पुत्र थे बताया जा रहा है। इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। नहीं, हम तो सो गए थे ना, और वो हमारा भाई था तो उसका आवाज़ सुने कि वो जैसे कुत्ता नहीं बोलता है वैसे वो उसका आवाज़ सुने, तो हम बाहर निकले वो घर से, वो मेरा ही घर है। उधर से बाहर निकले तो इधर वो आदमी खड़ा है ना, वहाँ तक हम आए इधर, तो फिर देखे उधर आवाज़ आया तो हम घूम गए तो देखे साला वो पागल छले सबके डेंगल के मारलके, हमरा भाई के मारी देलके। देखे छो डेंगाई का किनक से हमरा भाई के नाम से ले राजीव राय। कुछ नहीं ना, वो बेचारा निकल रे खा के ठिया मल्लो पेशाब करे निकल रहा है इने से ले ओकरा पाके रमो के मारी का मिली के लेबे करो डेंगा के चोरी रहे। देखे छो कखनी होलो ई भेलो रे लगभग 9 साढ़े 9 बजे ने रे। बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं स्वर्गीय रामफल मंडल। इनका शहादत भी भागलपुर सेंट्रल जेल में थे, तो इन्होंने आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी थी। एक अंग्रेज एसडीओ ने कुंदन जी क्या बोले बेटा, क्या बोले बेटा, आपका पूरा नाम? एकदम आप बुलंदी के साथ रहिए। जानकारी देंगे और सकल परमारथ को राम नाम। भागलपुर में मनाया गया। वहीं कार्यक्रम में माताएं जहां इस तरह के आयोजन से बच्चों में संस्कार के निर्माण की बात कही। 14 फरवरी वस्तुतः वैलेंटाइन डे के नाम से प्रसिद्ध है, उसका बहुत सारा इतिहास है। वो पाश्चात्य संस्कृति की देन थी जो अपने भारतीय सनातन संस्कृति पर कुछ दिन हावी रहा। समय बदला, युग बदला, लोग सनातन के महत्व को समझ रहे हैं और इसलिए इस महत्व को जानने के बाद अधिकाधिक जगहों पर इस 14 फरवरी को विपरीत धाराओं की ओर पाश्चात्य संस्कृति से मोड़ करके सामूहिक रूप दिया। मातृ पितृ पूजन दिवस का अनेक जगहों पर तो ये मनाए ही जा रहे हैं। खास करके भागलपुर में जागृति युवा संस्थान की ओर से ये प्रतिवर्ष मनाए जा रहे हैं। अच्छा लगा इस तरह का कार्यक्रम हुआ, क्योंकि अभी सब यही जान रहे हैं 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, तो ये होता है वो होता है, किसी को उतना मालूम भी नहीं है कि 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस भी हम मना सकते हैं। तो अभी कुछ नया देखने के लिए मिला और बच्चे पे भी अच्छा इसका इफेक्ट पड़ेगा। हम लोगों को भी अच्छा लगा कि मतलब इतना बिजी लाइफ में कुछ वक्त बच्चे के साथ थोड़ा देर का शौक भी रखना चाहिए, पर ये भी अच्छा है। आज के लोगों के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना चाहिए। लोग
वैल्यूज खत्म हो रहा है आजकल। नसरतखानी के नरसिंह पार्क परिसर में लंदन आवासीय विद्यालय नसरतखानी का चौथा वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जहां लंदन आवासीय विद्यालय के निदेशक मनोज कुमार गुप्ता, व्यवस्थापक अन्नू गुप्ता एवं उनके माता द्वारा दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआती दौर में निदेशक मनोज कुमार गुप्ता एवं व्यवस्थापक अन्नू गुप्ता को एक बेहतर विद्यालय बनाने को लेकर इस घटना से पूरा देश नहीं पूरी दुनिया शोक की लहर में डूब गई। आज का कार्यक्रम भागलपुर जिला युवा कांग्रेस की तरफ से देश के वीर सपूत जो कि देश के उन लोगों से लड़ते लड़ते अपनी जान को गंवा दिए शहीद हो गए, उनके लिए आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भागलपुर जिला युवा कांग्रेस कमेटी की तरफ से रखे और मना रहे हैं। और ब्लैक फ्राइडे के रूप में 14 फरवरी को हमेशा हम लोग मनाते रहेंगे और मनाएंगे। 5 साल से लगातार भागलपुर जिला युवा कांग्रेस कमेटी की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इनके देखिए 14 फरवरी 2019 को जिस तरीके से हमारे जो वीर सैनिक थे उनका जो पुलवामा हमला जो हुआ था, उनके ऊपर तकरीबन 100 किलो RDX आया और एक हमारे जो कॉन्वे जो जिससे हमारे सैनिकों को ले जाया जा रहा था, वो उस कॉन्वे में वो टकरा जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक एक चपरासी तक या एक हवलदार तक कोई ना कोई तो जरूर संलिप्त रहा होगा उस घटना में। आज तक थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 फरवरी की रात्रि को शंकरपुर दियारा में 25 वर्षीय राजीव कुमार जो तिलकामांझी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, उसकी हत्या कर दी गई। 4-5 लोग वहाँ पर बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे एवं वहाँ बैठे हुए थे किसी बात को लेकर। वहाँ पर रंजीत मंडल आता है जो आकस्मिक रूप से एक दबिया का प्रयोग करते हुए सर पर एक जानलेवा वार करता है, जिससे घटनास्थल पर तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इन जो 4 लोगों का नाम आया है जिन्होंने जो घटना में वहाँ पर उन्होंने घटनास्थल को चेंज किया है और वहाँ से बॉडी को दूसरी जगह पर जाकर मकई के खेत में छुपा दिया है। उसमें चीकू उर्फ सोनू मंडल जो कि मृतक को अपने घर से बाइक में बैठा कर ले गया था, इस बाइक की भी हम लोगों ने बरामदगी कर ली है। राणा मंडल, नकुल मंडल, विभीषण कुमार, इन 4 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस केस में हो गई है। रंजीत मंडल जिसके द्वारा वार किया गया, जानलेवा वार किया गया था, उसकी छापामारी जारी है और जल्दी हम लोग उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। कारण क्या सर? कारण है जो व्यक्ति है उसका आपस में कुछ लेन देन का मामला अब तक सामने आया है। जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम लोग कारण के बारे में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। सर मकनपुर की घटना है, 2 लोग फिर 3 लोग, 1 लोग को पीट के मार दिया गया, क्या मामला है? मकनपुर में भी कल रात को एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें एक मानसिक रूप से जो विक्षिप्त व्यक्ति है उसके द्वारा एक घटना करी गई है, जिसमें कई लोगों को एक जानलेवा हथियार से लगातार सर पर मारा गया है, जिसमें 4 से 5 लोग जो हैं बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें 2 लोग, एक की तो ऑन स्पॉट ही मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति इलाज के क्रम में ले जाया जा रहा था, उसकी भी मृत्यु हो गई है। फिर जो गांव के कुछ लोग हैं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जिस व्यक्ति ने मारपीट की घटना करी है उसको घेर कर वहाँ पर मारा है और उसको मारने के पश्चात जब उसको भी इलाज करवाने के लिए जा रहे थे तो 2 से 3 घंटे बाद उसकी भी वहाँ पर मृत्यु की सूचना। सर ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति के द्वारा मारा गया वो विक्षिप्त था, अब कई बार थाने में शिकायत दर्ज की गई थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, इसके संबंध में थाने ने जो सूचना रहती है वो दी गई थी, वहाँ पर स्थानीय जो भी रहते हैं व्यक्ति उनको परिवार वालों को भी इस संबंध में जो भी अपेक्षित सावधानियाँ होती हैं बरतने के लिए कहा गया था। कई बार उसका इलाज करवाने के लिए भी हमारी तरफ से प्रयास करवाया गया था पुलिस विभाग की तरफ से, परंतु एक लिमिट के बाद उसमें पुलिस बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर सकती है। ये कैसे माना जाएगा कि वो विक्षिप्त था? क्या कोई मेडिकल रिपोर्ट है पुलिस के पास या किसी अन्य कारण से या ग्रामीणों के कारण से? नहीं, ग्रामीणों के द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उसके पहले का जो हाव भाव है, जिस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, उसके आधार पर ये कहा जा रहा है। घटनास्थल पर सर स्वयं आप गए थे? नहीं, मैं अभी जाऊँगा 1 घंटे बाद में जाने वाला। 1 घंटे बाद गए थे क्या? तो क्या उसमें किसी की गिरफ्तारी कोई और मामला कुछ सामने? FSL की टीम वहाँ गई थी? हाँ, FSL की टीम वहाँ पहुँची हुई थी। हाँ, SDPO ने भी वहाँ का दौरा कर लिया। कल रात की घटना है, अभी जाकर मैं स्वयं इसका दौरा करूँगा। कल कितने बजे की घटना है रात की सर? करीब 11:30 बजे की घटना है। 11:30 बजे की घटना है। 3 लोगों की मौत हो गई? हाँ, तक 3 लोगों की मौत। और 2 लोग के पिता पुत्र थे बताया जा रहा है? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। नहीं। इधर उधर इधर का लीजिए कैंडल ले
भैया आ जाइए आप लोग एक एक करके। हटिए ना। भारत की एक विभूति का कार्यक्रम है। पूरा हिंदुस्तान ये जानता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो गेरुआ ध्वज के संवाहक रहे, हिंदू हृदय सम्राट रहे, उनकी आज हम लोग जयंती सप्ताह मना रहे हैं। इनका जन्म 19 फरवरी को हुआ था, लेकिन हम लोग जयंती सप्ताह में कई जगह कर्ण सेना की तरफ से कार्यक्रम है और दूसरे जगह पर भी है। भागलपुर का कार्यक्रम 16 फरवरी को तय किया गया है। मैं मान्यवर बताना चाहता हूं, कर्ण सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकिशोर पंडित ये पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, इस कार्यक्रम को हम लोग इसलिए करने आए हैं कि हम चाहते हैं कि भारत का सनातनी हिंदू सबल हो। हिंदू भी चाहता है और हम लोग हिंदू जो है वो एक संस्कृति है, वो संस्कृति हमारे यहाँ मजबूत रहे। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि जब हम लोग ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो शायद हिंदू मुसलमान की बात होती होगी, लेकिन ये मसला पूरी तरह से भारत का है, हिंदुस्तान का है। आप सभी विद्वत जन लोग हैं, आप लोग ये जानते हैं कि मुसलमान अलग है और मुगल अलग रहा। मुगल आताताई रहा, मुगलों ने आकर के भारत को लूटा और ये बात आश्चर्यजनक है कि मुगल कालीन दौर में 60,000 मंदिरों को मुगल शासकों ने तोड़ा। इसका विरोध करने वाले दक्कन में हमारे शिवाजी महाराज हुए और शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज इतने वीर थे, उन्होंने कभी अपना सर मुगलों के आगे नहीं झुकाया। उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनके हाथ काटे गए, उनके नाखून उखाड़े गए, उनका एक एक अंग काटा गया और उनके ऊपर उस जो जालिम औरंगजेब था उसने पेशाब भी करवाया। ये एक शासक का सबसे बड़ा नीच हरकत भारत के इतिहास में है और 40 दिन तक उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर करके संभाजी महाराज को मारा गया। और ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा है? देखिए, ये उद्देश्य है, हम लोग चाहते हैं कि हिंदुत्व जो हमारा है वो सशक्त हो और जागृत हो। और आप इधर देख रहे हैं बांग्लादेश की हालत। अगर हिंदू सशक्त नहीं रहेगा तो भारत का इतिहास भी मिट जाएगा। इसलिए हिंदू को सशक्त भी होना है, जागृत भी होना है। और मैं इसकी बात को पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि सनातनी हिंदुओं ने, भारत ने पूरे विश्व में ये नारा दिया कि हम इस वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। और 10,000 वर्षों का सनातनी हिंदुओं का ये इतिहास है कि कभी इन्होंने किसी दूसरे धर्म को न तंग किया, न तबाह किया, बल्कि उनको संरक्षित करके रखा। ये हमारे लिए गौरव का बात है। इसीलिए अगर हिंदू सशक्त होता है, जागृत होता है, तो हिंदुस्तान मजबूत रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। और ये भी कहना चाहता हूँ कि विगत कई वर्षों से जिस ढंग से हमारे देश के नेताओं का मान बढ़ा है, भारत फिर से विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, तो ये सनातनी हिंदू ताकतों के मजबूती के बल पर ही संभव। नाम परिचय दीजिए। नंदकिशोर पंडित, कर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष।
हम चाहते हैं कि भारत का सनातनी हिंदू सबल हो, हिंदू भी चाहता है। और हम लोग हिंदू जो है वो एक संस्कृति है, वो संस्कृति हमारे यहाँ मजबूत रहे। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि जब हम लोग ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो शायद हिंदू मुसलमान की बात होती होगी, लेकिन ये मसला पूरी तरह से भारत का है, हिंदुस्तान का है। आप सभी विद्वज्जन लोग हैं, आप लोग ये जानते हैं कि मुसलमान अलग है और मुगल अलग रहा। मुगल आताताई रहा, मुगलों ने आकर के भारत को लूटा। और ये बात आश्चर्यजनक है कि मुगल कालीन दौर में 60,000 मंदिरों को मुगल शासकों ने तोड़ा। इसका विरोध करने वाले दक्कन में हमारे शिवाजी महाराज हुए और शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज इतने वीर थे, उन्होंने कभी अपना सर मुगलों के आगे नहीं झुकाया। उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनके हाथ काटे गए, उनके नाखून उखाड़े गए, उनका एक एक अंग काटा गया और उनके ऊपर उस जो जालिम औरंगजेब था उसने पेशाब भी करवाया। ये एक शासक का सबसे बड़ा नीच हरकत भारत के इतिहास में है और 40 दिन तक उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर करके संभाल देख रहे हैं बांग्लादेश की हालत। अगर हिंदू सशक्त नहीं रहेगा तो भारत का इतिहास भी मिट जाएगा। इसलिए हिंदू को सशक्त